हेलो भाई, सभी का स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ से रिलेटेड। आरपीएफ के सारे ही रूल चेंज कर दिए हैं सरकार ने, जब से रेल मिनिस्टर ने कहा है कि आरपीएफ की जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी कराएगी। तो आज ही सुबह का यह नया नोटिस है। तो भाई जिनकी हाइट कम है उनके लिए तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया है। देखो अब जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है आरपीएफ की रिक्रूटमेंट को। एक होगा एग्जीक्यूटिव कैडर और एक होगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट होती हैं जो कार्यकारी होते हैं, यानी कि जिनकी स्टेशन वगैरह पर ड्यूटी होती है, जो मेन सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल हम कह लें वो होते हैं, उनकी भाई हाइट बढ़ा करके 165 से 170 कर दी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157। ऐसे ही कांस्टेबल में किया गया है, हाइट बढ़ा करके 165 से 170 कर दी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157। और भाई चेस्ट वही रही है 80 से 85। तो भाई जिन भाइयों की जो हाइट थी वो एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस या सीपीओ में कम पड़ जाती थी, तो वो आरपीएफ की तरफ अपना रुख कर लेते थे। तो अब सरकार ने वहाँ से भी उनको पत्ता काट दिया है उनका। इस कदर अब देख लो हालत ख़राब होने वाली है तैयारी करने वाले बच्चों की, कि अब यहाँ भी उन्हें हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी वर्दी पाने का सपना, जो जिनकी थोड़ी हाइट कम है उनका वर्दी पाने का सपना भाई चकनाचूर होने वाला है। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर बनाया है गवर्नमेंट ने, उसकी मैं आगे बताऊंगा। और एज जो है एसआई के लिए भी एज जो है इन्होंने 20 से 25 कर दी है। पहले ये 28 होती थी, और कांस्टेबल के लिए भी 28 होती थी पहले, और अभी ये यूआर के लिए 18 से 23 कर दी है। बाकी जो ओबीसी एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है 8 साल 5 साल का, वो उतना ही रहेगा। बाकी जो नॉर्मल एज लिमिट है भाई वो ये कर दी गई है घटा करके 20 से 25, और कांस्टेबल के लिए 18 से 23। एज लिमिट में भी भाई इन्होंने लगभग 3-3 साल का कट मार दिया है। एसआई में 3 साल का कट लगाया है, और कांस्टेबल में 5 साल का। एसआई की पहले 28 तक होती थी, अब देख लो उसे 20-25 कर दिया गया है, और हाइट भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर बांटा है सरकार ने। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ये पोस्ट होंगी जो मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट होती हैं, या जो ग्रुप डी वाले काम होते हैं, कुक टेलर बार्बर या अदर जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं जो वर्दी में ही रह करके करते हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल का काम हो गया या कुक टेलर हो गए आरपीएफ के। उसमें जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है उसमें हाइट को सेम रखा है 165 ही। एज उसमें भी चेंज कर दी है 20 से 25 कर दी है, और कांस्टेबल की उसमें एज 18 से 25 ही रहने दी है। यानी कि कुल मिलाकर के जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर होता है उसमें इन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया है, वो पहले के जैसा ही रहा है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कैडर है भाई, जो मेन पोस्ट होती है, जिसका हम सभी का सपना होता है कि हमारे कंधों पर स्टार लगें, हम वर्दी में रहें, उसको सरकार ने 5 सेंटीमीटर जो है, मैं ये दिखा हुआ आपको दोबारा, 5 सेंटीमीटर बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया है। और एज बढ़ा करके भाई जो है 20 से घटा करके, एज घटा करके 20 से 25 कर दी है, और कांस्टेबल की 18 से 23 कर दी है। तो भाई अब आगे एक चीज़ पर और बात करनी है कि ये देखो सुबह का ही नोटिफिकेशन है ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आज सुबह ही आया है ये रेलवे बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हाइट देखो 170 कर दी गई है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 165 है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। और भाई बात आती है कि अब रिक्रूटमेंट कौन करेगा आरपीएफ की, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की। तो रिक्रूटमेंट करेगा भाई एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम स्कैम सिलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है सबके साथ। और उम्मीद है, ऐसा पक्का नहीं है, उम्मीद है कि कांस्टेबल की जो है रिक्रूटमेंट वो एसएससी जीडी के थ्रू होगी, और सब इंस्पेक्टर की या तो सीपीओ के थ्रू होगी या सेपरेट एग्ज़ाम होगा सब इंस्पेक्टर का, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का। तो भाई जिनकी हाइट कम है अब उनके हाथ से सपना जाने वाला है वर्दी पाने का। आरपीएफ में अगर वो वर्दी पाने के शौकीन थे तो भाई अब आपका ये शौक ही रह जाएगा। बाकी आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्या आपका डाउट है और आपको ये सरकार का फैसला कैसा लगा, अच्छा लगा या गलत लगा, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें भाई। थैंक यू, जय हिंद भाई।